दोस्तों, हम कुछ ऐसी तकनीकों की बात करेंगे जो डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा हैं और जिनका इस्तेमाल करके आप किसी के दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं। ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इन्हें सावधानी और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हर तकनीक को आसान और सीधे शब्दों में समझाया गया है, साथ में उदाहरण और कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं। मूल स्क्रिप्ट के अर्थ को बदले बिना इसे और स्पष्ट और प्रभावी बनाया गया है। नंबर 8, प्राइमिंग। उसके अवचेतन को प्रभावित करो। प्राइमिंग का मतलब है किसी के दिमाग में बार बार कुछ खास शब्द या विचार डालना ताकि वह खुद को उसी तरह देखने लगे। अगर आप किसी को बार बार कहें कि वह खास, बुद्धिमान या मज़ेदार है, तो वह धीरे धीरे खुद को वैसा ही मानने लगेगा और आपके सामने वैसा व्यवहार करेगा। कैसे करें? उससे कहें, तुम्हारी मुस्कान में कुछ अलग सी बात है, बहुत खास लगती है। बातचीत में बार बार दोहराएं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत समझदार हो। उदाहरण, अगर आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं तुम्हारी बातों में गहराई है, तो वह आपसे बात करते वक्त और गंभीर या विचारशील बनने की कोशिश करेगा। ध्यान दें, इसे सच्चाई के साथ करें ताकि वह आपके शब्दों पर भरोसा करे। नंबर 2, स्कार्सिटी का प्रभाव। कम दिखो, ज़्यादा याद रहो। जब आप हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, तो लोग आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, तो आपकी अहमियत कम हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्यमयी बने और कभी-कभी गायब हों, तो लोग आपको और याद करेंगे। कैसे करें? हर तीसरे मैसेज का जवाब थोड़ी देर बाद दें, जैसे 2-3 घंटे बाद। अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करें जैसे आज कुछ नया करने का मन है, लेकिन ज़्यादा जानकारी न दें। उदाहरण, अगर वह पूछे आज क्या कर रहे हो, तो जवाब दें बस कुछ खास प्लान कर रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। तो इससे वह उत्सुक रहेगी। ध्यान दें, इसे ज़्यादा न करें वरना वह बोर हो सकती है। नंबर 3, फुट इन द डोर। छोटी सहमति से बड़ी डिड्ढी सहमति तक। यह तकनीक कहती है कि पहले छोटी छोटी बातों के लिए हाँ करवाओ, फिर धीरे धीरे बड़ी चीज़ों के लिए। जब कोई छोटी चीज़ों के लिए हाँ कहने की आदत डाल लेता है, तो वह बड़ी चीज़ों के लिए भी आसानी से तैयार हो जाता है। कैसे करें? पहले छोटी चीज़ मांगें, जैसे क्या तुम मुझे ये किताब सुझा सकती हो? फिर थोड़ा बड़ा अनुरोध, जैसे क्या हम कॉफ़ी पीने चलें? बाद में और बड़ा, जैसे क्या तुम मेरे साथ इस इवेंट में चलोगी? उदाहरण, अगर आप किसी से कहें, क्या तुम मुझे ये गाना सुनने को बोल सकती हो? और वह हाँ कहे, तो बाद में पूछें, क्या तुम मेरे साथ इस कॉन्सर्ट में चलोगी? ध्यान दें, अनुरोध स्वाभाविक और वाजिब हों ताकि वह सहज रहे। नंबर 4, मिररिंग। उसकी नकल करके करीब आओ। मिररिंग का मतलब है उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके या आदतों की हल्की फुल्की नकल करना। इससे उसका दिमाग आपको अपने जैसा समझने लगता है और वह आपसे ज़्यादा सहज हो जाता है। कैसे करें? अगर वह बात करते वक्त हाथ हिलाती है, तो आप भी थोड़ा ऐसा करें। अगर वह धीरे बोलती है, तो आप भी अपनी स्पीड कम करें। दोस्तों, हम कुछ ऐसी तकनीकों की बात करेंगे जो डार्क साइकोलॉजी का उदाहरण। अगर वह कॉफ़ी पीते वक्त कप को दोनों हाथों से पकड़ती है, तो आप भी वैसा ही करें। या अगर वह कहे, मुझे ये बहुत पसंद है, तो आप कह सकते हैं, हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ अच्छा लगता है। ध्यान दें, नकल बहुत स्पष्ट नहीं होनी चाहिए वरना वह नोटिस कर लेगी। नंबर 5, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। मदद मांगकर उसका दिल जीतो। यह तकनीक कहती है कि जब कोई आपके लिए छोटा मोटा काम करता है, तो वह आपको ज़्यादा पसंद करने लगता है। उसका दिमाग सोचता है, मैंने इसके लिए ये किया, शायद मुझे ये पसंद है। कैसे करें? छोटी मदद मांगे, जैसे क्या तुम मुझे इस रेस्तरा का नाम बता सकती हो? उसकी राय पूछें, जैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये शर्त लेनी चाहिए। उदाहरण, अगर आप कहें, तुम्हें खाना बनाने का शौक है, क्या तुम मुझे कोई आसान रेसिपी बता सकती हो? तो वह आपके लिए कुछ करने के बाद आपको ज़्यादा पसंद करने लगेगी। ध्यान दें, मदद ऐसी मांगें जो उसे अच्छा लगे, न कि बोझ लगे। नंबर 6, इमोशनल एंकरिंग। भावनाओं को जोड़कर यादगार बनो। यह तकनीक कहती है कि अगर आप किसी को किसी खास पल में खुशी,
उत्साह या गहरी भावना महसूस करवाते हैं तो वह उस भावना को आपसे जोड़ लेगा। बाद में वह आपको याद करके वही भावना महसूस करेगा। कैसे करें? उसे किसी मज़ेदार या भावनात्मक अनुभव में शामिल करें, जैसे कोई मज़ेदार कहानी सुनाएं या साथ में कोई खास जगह घूमें। बातचीत में पुरानी यादें ताज़ा करें, जैसे याद है जब हम उस पार्क में गए थे, कितना मज़ा आया था। उदाहरण, अगर आप उसे किसी खूबसूरत सूर्यास्त के समय मिलें और कहें, ऐसा नज़ारा तुम्हारे साथ देखना और ख़ास हो गया, तो वह उस खुशी को आपसे जोड़ेगी। ध्यान दें, भावनाएं सच्ची और सकारात्मक हों। नंबर 7, रेसिप्रोकिटी का नियम। कुछ दो, कुछ लो। लोगों को लगता है कि अगर कोई उनके लिए कुछ करता है तो उन्हें भी बदले में कुछ करना चाहिए। अगर आप पहले कुछ देते हैं तो वह आपके लिए कुछ करने को तैयार हो जाएगी। कैसे करें? छोटी मोटी चीज़ें दें, जैसे उसकी पसंद की कॉफ़ी ला कर देना। उसकी तारीफ करें या उसका छोटा सा काम करें, जैसे मैंने तुम्हारे लिए ये लिंक सेव किया, शायद काम आए। उदाहरण, अगर आप उसे कहें, मैंने तुम्हारी पसंद का गाना डाउनलोड किया, सुनना चाहोगी? तो वह बदले में आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेगी। ध्यान दें, आप जो देते हैं वह दिल से हो, न कि दिखावे के लिए। चेतावनी, इन तकनीकों का इस्तेमाल सावधानी और अच्छे इरादों के साथ करें। अगर आप इनका गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे किसी को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के लिए, तो यह आपके रिश्तों और विश्वास को नष्ट कर सकता है। इनका सही इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों के साथ बेहतर और सच्चा रिश्ता बना सकें। गलत इरादों से ये तकनीकें आपको मुश्किल में डाल सकती हैं।